हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजय चौहान। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि न्यूक्लियस का एक अप्रॉक्सीमेट साइज क्या होता है, उसकी अपर लिमिट हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, तो इस लेसन में आप यहाँ पर लगातार आप बने रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टॉपिक एकदम फील करा सकूँ, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको आर नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है कि अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे क्या होगा माना है हमने, कंसीडर ए अल्फा पार्टिकल मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हमने क्या माना कि एक तो पहले लिया न्यूक्लियस और एक लिया आपका अल्फा पार्टिकल। अब क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ, अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल है और v वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है और ये किधर जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है। ओके, तो ये रहा आपका न्यूक्लियस। अब क्या होगा, देखिए अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी v है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब जैसे जैसे एक अल्फा पार्टिकल, ये कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, न्यूक्लियस भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या करेगा, उससे रिपेल करेगा। जब वो रिपेल करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये कह सकते हो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, जैसे जैसे ये इसके क्लोज आएगा। और एक समय के बाद क्या होगा, देखोगे आपकी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम होती गई, कम होती गई और एक पॉइंट बी माना है। यहाँ पे हमने क्या माना, एक पॉइंट बी माना और यहाँ पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर जो इस बी पॉइंट है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ इस बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और इसके बाद क्या हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपने पाथ फिर से रिट्रेस करने लगा, या कह सकते हो रिपल्शन की वजह से यह फिर से अपने पुराने पाथ पर पीछे की तरफ लौटने लगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, जितनी ज़्यादा एनर्जी से उसके पास फेंकेंगे वो उतना ज़्यादा उसके क्लोज आएगा। किसके क्लोज, न्यूक्लियस के। और जितना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा हम न्यूक्लियस का साइज उतने अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लगभग हमने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस के, अगर मान लीजिए बी पॉइंट पर ये आ गया तो यहाँ से उसकी हम यहाँ पर रेडियस निकाल के अप्रॉक्सीमेटली एक न्यूक्लियस का साइज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी है। तो यहाँ पे क्या है, पहले अल्फा पार्टिकल हमने क्या माना है, कंसीडर ए अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देन as alpha particle approaches nucleus, its kinetic energy decreases and potential energy increases। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार वेलोसिटी कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। ओके, देन क्या हो रहा है, एट सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट, एक डिस्टेंस पे आने के बाद, आर नॉट डिस्टेंस पे आने के बाद द अल्फा पार्टिकल बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब जब यहाँ से चला, ए पॉइंट से चलता है वो, ए पॉइंट यहाँ पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट चला और यहाँ पर आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे उसे रिपल्शन मिल रहा है। रिपल्शन की वजह से लगातार उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और एक समय के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई। और जैसे जीरो हो गई तो रिपल्शन, अब इस रिपल्शन की वजह से पीछे अपना आएगा। तो जैसे ही वो रिपल्शन होना, मतलब यहाँ कह सकते हो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाए या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो ये जो डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस के सेंटर से, इसी को कहा जाता है आर नॉट। ओके, एंड ओके, यहाँ लिखा हुआ है एट सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट द अल्फा पार्टिकल बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ व्हेन काइनेटिक एनर्जी जीरो और वेलोसिटी इज जीरो। दिस आर नॉट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में यहाँ तक का आ गया होगा। आगे एक छोटी सी इसमें डेरिवेशन है, वो हम कंटिन्यू करते हैं।
देखिए अब यहाँ पे क्या हम एक एजम्पशन मानेंगे कि जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ पर जब ए पॉइंट पे था तो वो लगभग ये माना गया कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था। अब देखिए किसी न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, अब न्यूक्लियस से हम थोड़ी सी डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, उसके मुकाबले छोटी सी डिस्टेंस भी क्या होती है उसके लिए एक इन्फिनिटी बराबर होती है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, कमरे में आप एक चींटी के लिए क्या होगा, एक कोने से दूसरे कोने जाना तो उसके लिए क्या होगा, वो एक इन्फिनिटी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है और इतना यहाँ से ए पॉइंट जो है उसके लिए न्यूक्लियस के लिए वो करीब करीब इन्फिनिटी जैसा है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने क्या माना कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया कि चार्ज और न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे Z इंटू ई, न्यूक्लियस में चार्ज क्या होगा Z इंटू ई प्लस Z इंटू ई, जेड क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या हो गया, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बराबर क्या हो प्लस 2 इंटू ई, ठीक है, प्लस 2 ई, ठीक, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने क्या किया यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, मतलब एनर्जी, ठीक है, ए पॉइंट पे, ठीक है, और एनर्जी फिर हम निकालेंगे बी पॉइंट पे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है हमें यहाँ पे। तो देखिए इनिशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली जब आपका पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी उसकी, बिल्कुल होगी, ओके। देन यू फाइनल, मतलब ये कह सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, यू फाइनल मतलब जब बी पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। फाइनल का मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखिए चार्ज पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, मतलब 2e इंटू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे आर नॉट। जब भाई यहाँ ये जो अल्फा पार्टिकल है बी पॉइंट पे पहुँच कर कितना डिस्टेंस होगा, आर नॉट, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 2e इंटू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइनल, यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, ओके। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, सीधा ये भी कह सकते हो आप, ओके। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर नॉट, आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक। तो यहाँ से ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे देख लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी हो सकती है। भाई हमने ये मान लिया है कि या फाइंड आउट करा हुआ है यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंटली कभी साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया होगा। Z4 बोर्ड एटॉमिक नंबर बोर्ड का कितना होता है 79, आपको ये पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इसके बराबर होता है 9 × 10⁹। आपने क्या करा, ये सारी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19। ये सब वैल्यू रखने के बाद क्या हुआ, ये आर नॉट जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आ गया 3 × 10⁻14 या 30 × 10⁻15 मीटर। 10⁻15 को आप सकते हो FM फर्मी, ओके। तो ये करीब करीब 30 फर्मी मीटर यहाँ पर आ गया, ये 30 × 10⁻15 मीटर, ये जो डिस्टेंस है आर नॉट ये आ गया। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इसकी अपर लिमिट आर नॉट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपर लिमिट माना गया, किसकी अपर लिमिट, साइज ऑफ न्यूक्लियस का। बट एक्चुअली इतना साइज नहीं होता, ये बड़ा साइज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अपर लिमिट है। 30 फर्मी जो है वो एक अपर लिमिट है किसी न्यूक्लियस के साइज की, क्योंकि एक्चुअल साइज नहीं है ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइज कब होता है, जब ये पार्टिकल आपके न्यूक्लियस तक पहुँचता और आर नॉट की वैल्यू और कम हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट साइज यहाँ पे निकाल लिया, या अपर लिमिट एक न्यूक्लियस की यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, कितना है 30 × 10⁻15 मीटर। मतलब जितनी ज़्यादा देखिए यहाँ पे और आप क्लोज जा सकते हो, जितनी ज़्यादा अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उतना ही कम होगा, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, मतलब, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और
आपका न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी, उससे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसके सेंटर की तरफ। अब क्या हो रहा होगा, जब इसकी कुछ वेलोसिटी है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब क्या हो रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इसके तरफ मूव करने लगा, बट जैसे जैसे इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्शन भी लग रही है, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो जो पॉइंट ये आता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी जीरो हो जाती है, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं वहाँ पे, या उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से, वही कहलाता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ पर आपके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। और जीरो होने के बाद क्या होगा, फिर से ये न्यूक्लियस कह रहा हूँ मैं, अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक आया और उसके बाद रिपल्शन की वजह से फिर से पीछे लौटने लगेगा। तो जैसे ही पीछे लौटना स्टार्ट करेगा तो वहाँ उस पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट। ओके, तो मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।